हेलो एवरीवन, आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एनवायरमेंटल गवर्नेंस एंड क्लाइमेट एक्शन रिव्यू के मेंस के क्वेश्चंस की। तो इस वीडियो के अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ मीन्ट बाय एनवायरमेंटल गवर्नेंस? एग्जामिन इट्स इम्पोर्टेंस इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज इन इंडिया। Environmental governance refers to institutions, law, policies and process जिससे environmental resources को जो है managed और environmental protection ensure किया जा सके। फिर हम importance की बात करेंगे इन climate action में क्या है इसके। ये ensure करती है policy coordination between center, state and local bodies के बीच में। हेल्प करती है इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लाइमेट कमिटमेंट्स जैसे कि NDCs, SDGs। बैलेंस करेगी डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को। प्रमोट करेगी अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को। एनकरेज करेगी पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड स्टेक होल्डर्स इंगेजमेंट को। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो MOEFCC जो है इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। यहाँ पर लीगल फ्रेमवर्क्स हैं जैसे कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, क्लाइमेट फोकस्ड मिशन अंडर NAPCC। तो ये एक जो है इफ़ेक्टिव एनवायरमेंटल गवर्नेंस है जो कि असेंशियल है सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रिसाइलेंट डेवलपमेंट के लिए। अगला क्वेश्चन है, critically analyze India's and climate action performance as reflected in recent environmental governance and climate action review। तो इंडिया जो है उसने एक नोटेबल प्रोग्रेस बनाई है क्लाइमेट एक्शंस में, जबकि काफ़ी सारे स्ट्रक्चरल चैलेंजेस भी उसको फेस करने पड़ते हैं। तो की इनिशिएटिव्स की बात करेंगे हम। सबसे पहले क्या हैं, एक्सपेंशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, प्रोग्रेस ऑन एनर्जी एफिशिएंट PAT स्कीम्स, इंक्रीज़ किया है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर को, क्लाइमेट फाइनेंस को मोबिलाइज किया है एंड इम्प्रूव्ड क्लाइमेट प्लानिंग एट स्टेट लेवल। लेकिन गैप्स और चैलेंजेस भी हैं जैसे कि इंडिया जो है वो कोल डिपेंडेंस कंट्री है, वो अभी भी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। इम्प्लीमेंटिंग गैप है लोकल लेवल पर, वीक एनफोर्समेंट एट एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, लिमिटेड क्लाइमेट फाइनेंस है एडॉप्शन के लिए एंड कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स है स्टेट्स में। ओवरऑल असेसमेंट की बात करें तो इंडियाज़ क्लाइमेट एक्शन शोज़ स्ट्रॉन्ग इंटेंट एंड डायरेक्शन, लेकिन उसका जो आउटकम है वो डिपेंड है इफ़ेक्टिव गवर्नेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डिस्कस द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन स्ट्रेंथनिंग एनवायरमेंटल गवर्नेंस इन इंडिया। इंस्टीट्यूशंस बैकबोन बनाती हैं एनवायरमेंटल गवर्नेंस की। तो की इंस्टीट्यूशंस और उनके रोल्स की बात करेंगे हम। MOEFCC फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इंटरनेशनल नेगोशिएशंस के लिए, NGT फॉर एनवायरमेंटल जस्टिस एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए, CPCB एंड SPCBs फॉर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स एंड लोकल बॉडीज़ फॉर वेस्ट मैनेजमेंट एंड वाटर कंजर्वेशन के लिए। इन इंस्टीट्यूशनल्स को किन किन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है उनकी बात करेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ SPCBs, बेटर होना चाहिए सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग हो, और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस जो है वो एनश्योर करेंगे क्रेडिबल क्लाइमेट एक्शन एंड कंप्लायंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ इंडियाज़ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चैलेंजेस। NAPCC इंडिया की प्राइमरी फ्रेमवर्क है क्लाइमेट एक्शन के लिए। तो इसको हम कैसे स्ट्रेंथन करेंगे, ये मिशन बेस्ड अप्रोचेस के लिए है जैसे कि सोलर एनर्जी एफिशिएंसी एंड वाटर फॉरेस्ट्री। इंटीग्रेट करती है क्लाइमेट कंसर्न विद डेवलपमेंट के साथ एंड एनकरेज करती है स्टेट लेवल क्लाइमेट प्लानिंग को। इसकी लिमिटेशंस भी हैं जैसे कि अनइवन परफॉर्मेंस ऑफ मिशन, weak monitoring and evaluation, limited focus on adaptation finance। अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो अपडेटिंग मिशन एज पर न्यू टारगेट्स, आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग हो एंड ग्रेटर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्लाइमेट एडेप्टेशन इज एज इम्पोर्टेंस ऑफ मिटिगेशन फॉर इंडिया। डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंटल गवर्नेंस रिव्यू 2025। तो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट मिटिगेशन के इम्पोर्टेंस की।
इंडिया जो है वो हाईली वर्नरेबल है क्लाइमेट इम्पैक्ट से। यहाँ पर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर, वाटर एंड कोस्टल रीजन रिस्क पर है, एंड अडेप्टेशन एंश्योर लाइवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी। तो गवर्नेंस मेजर्स हैं नेशनल अडेप्टेशन फंड, क्लाइमेट रिसाइलेंट एग्रीकल्चर, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, एंड अडेप्टेशन मस्ट बी मेन स्ट्रीम्ड इनटू गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एग्जामिन द रोल ऑफ कॉरपोरेटिव फेडरलिज्म इन इंडियाज़ क्लाइमेट गवर्नेंस। क्लाइमेट एक्शन को जो है सेंटर और स्टेट के कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर दोनों साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो अच्छे से क्लाइमेट को जो है ठीक नहीं कर पाएंगे, स्ट्रेंथन नहीं कर पाएंगे। तो स्टेट एक्शन प्लान्स जो हैं क्लाइमेट चेंज के, फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट सेंटर से, रोल जो है लोकल गवर्नमेंट्स का। तो इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इम्प्लीमेंटेशन एंड आउटकम्स को इम्प्रूव करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द चैलेंजेस इन एनवायरमेंटल रेगुलेशन एंड एनफोर्समेंट इन इंडिया। तो इसके अंदर हम मेजर चैलेंजेस की बात करेंगे। वीक एनफोर्समेंट कैपेसिटी है, रेगुलेटरी ओवरलैप्स हैं, डिले हो रहे हैं एनवायरमेंटल क्लियरेंस पर, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, एंड लिमिटेड पब्लिक अवेयरनेस है। वे फॉरवर्ड की बात करें तो स्ट्रेंथन कर सकते हैं हम SPCBs को, यूज़ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग के लिए, एंड ट्रांसपेरेंट क्लियरेंस प्रोसेस होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हाउ डज इंडियाज़ एनवायरमेंटल गवर्नेंस कंट्रीब्यूट टू अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एनवायरमेंटल गवर्नेंस जो है कंट्रीब्यूट करती है SDG 13 को कंट्रीब्यूट करने में, जो कि है क्लाइमेट एक्शन, SDG 7 जिसमें है क्लीन एनर्जी, SDG 12 फॉर रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन, एंड SDG 15 लाइफ ऑन लैंड। एनवायरमेंटल गवर्नेंस इंश्योर करती है इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। अब तक के क्वेश्चंस में हमने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं आंसर में, वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आप मेंस के आंसर लिखते वक्त सभी को एलेबोरेट कर लिखना। आपने जितने वर्ड्स का आंसर लिखना हो उस हिसाब से, साथ में इंट्रोडक्शन, वे फॉरवर्ड, चैलेंजेस, कंक्लूज़न, ये सब भी ऐड करना, जिससे आपका आंसर और ज़्यादा अच्छा होगा। और ये सब आपको जो है हमारी शॉर्ट्स वीडियो में इस टॉपिक की समरी एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के अंदर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द रोल ऑफ रेगुलेटरी रिफॉर्म इन इम्प्रूविंग एनवायरमेंटल गवर्नेंस इन इंडिया। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एनवायरमेंटल गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए एंड एन्श्योर इफेक्टिव क्लाइमेट एक्शन। तो हम रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के रोल की बात करेंगे। ये सिंप्लीफाई करेगा एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस को, इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग को, रिस्क बेस्ड एंड सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेशंस हों, एम्फेसाइज करेगा कंप्लायंस ओवर परमिशन को, एंड टाइम बाउंड अप्रूवल विद अकाउंटेबिलिटी। पॉजिटिव आउटकम्स क्या हुए हैं इसके, इससे प्रोसीजरल डिले कम हुआ है, एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज हुआ है, बेटर डाटा अवेलेबिलिटी है, एंड ट्रांसपेरेंसी भी इम्प्रूव हुई है। कंसर्न्स भी हैं इसके, जैसे कि डायलूशन ऑफ एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स, वीक पोस्ट क्लियरेंस मॉनिटरिंग, एंड लिमिटेड पब्लिक कंसल्टेशंस। हम इसको और ज़्यादा एनहांस या स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं, बाय बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, स्ट्रेंथन एनफोर्समेंट कैपेसिटी, इंडिपेंडेंट एनवायरमेंटल ऑडिट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी जो है वो वीकेस्ट है टू लिंक इन इंडियाज़ एनवायरमेंटल गवर्नेंस के लिए डिस्कस। While India has strong environmental laws, institutional capacity remains inadequate. तो इसके इश्यूज हैं understaffed SPCB and CBCB, limited technical expertise हैं, poor coordination among agencies, weak local level implementation है, और inadequate financial resources हैं। Impacts की बात करें तो ineffective pollution control, poor compliance with norms and delayed environmental justice। कुछ और मेजर्स हमने सजेस्ट किए हैं, जैसे कि कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग हो, यूज़ करें AI एंड रिमोट सेंसिंग का, स्ट्रेंथन कर सकते हैं लोकल गवर्नमेंट को, परफॉर्मेंस बेस्ड अकाउंटेबिलिटी हो, एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस आर एसेंशियल फॉर ट्रांसलेटिंग पॉलिसी इनटू आउटकम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द रोल ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस इन अचीविंग इंडियाज़ क्लाइमेट एक्शन गोल्स।
तो क्लाइमेट फाइनेंस की है मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन एक्शन के लिए। इम्पोर्टेंस इसकी, ये सपोर्ट करेगी रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन में, फंड करेगी क्लाइमेट रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को, हेल्प करेगी वर्नरेबल कम्युनिटीज़ एडेप्टेशन के लिए एंड एनकरेज ग्रीन टेक्नोलॉजीज़। सोर्सेज क्या क्या हैं? डोमेस्टिक पब्लिक फाइनेंस, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल क्लाइमेट फंड्स जैसे कि GCF, GEF एंड ग्रीन बॉन्ड्स। चैलेंजेस भी हैं कुछ, जैसे कि इनएडिक्वेट एडेप्टेशन फाइनेंस, एक्सेस बैरियर टू ग्लोबल फंड्स एंड लैक ऑफ प्रोजेक्ट रेडीनेस। फिर हम वे फॉरवर्ड की बात करेंगे। हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम को, इम्प्रूव कर सकते हैं प्रोजेक्ट प्रिपेयरनेस कैपेसिटी को एंड मोबिलाइज प्राइवेट कैपिटल। अगला क्वेश्चन है, इवेलुएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन स्ट्रेंथनिंग एनवायरमेंटल गवर्नेंस एंड क्लाइमेट एक्शन। हम जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन को, प्रोटेक्ट करेंगे लोकल वाटर बॉडीज़ एंड फॉरेस्ट को, प्रमोट करेंगे क्लाइमेट रिसाइलेंट एग्रीकल्चर को एंड रेज कम्युनिटी इंगेजमेंट। तो अगर हम जो है लोकल जो है कम्युनिटी ही पार्टिसिपेट करेगी, जभी जो है लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एनवायरमेंटल गवर्नेंस और क्लाइमेट एक्शन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकती है। इसके लिमिटेशंस भी हैं, फंड की कमी है और टेक्निकल कैपेसिटी की भी। कंक्लूजन, एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट आर क्रूशियल फॉर ग्रास रूट क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो प्रिवेंटिव टूल है टू असेस एनवायरमेंटल रिस्क फॉर प्रोजेक्ट्स। इसका रोल है आइडेंटिफाई करना क्लाइमेट एंड इकोलॉजिकल रिस्क को, सजेस्ट करना मिटिगेशन मेजर्स को, अनेबल करना इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग एंड एनश्योर पब्लिक पार्टिसिपेशन। इश्यूज़ क्या हैं इसके? पुअर क्वालिटी ऑफ EIA रिपोर्ट, लिमिटेड पोस्ट क्लियरेंस मॉनिटरिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। वे फॉरवर्ड क्या क्या कर सकते हैं हम? इंडिपेंडेंट कर सकते हैं EIA एजेंसीज़ को, इनकॉर्पोरेट क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट एंड स्ट्रेंथन कर सकते हैं पब्लिक कंसल्टेशन को। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ क्लाइमेट गवर्नेंस मस्ट शिफ्ट फ्रॉम इंटेंशन टू इम्प्लीमेंटेशन, डिस्कस। हम जो है स्ट्रॉन्ग पॉलिसी कमिटमेंट्स जो एग्जिस्ट करती हैं उनके ऊपर काम कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन गैप्स अभी भी हैं, स्टेट एंड लोकल कैपेसिटी कंसंट्रेट्स हैं, मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी कमी है, अब वीक है, एंड ब्रीचिंग द इम्प्लीमेंटेशन गैप इज़ क्रिटिकल फॉर अचीविंग क्लाइमेट गोल्स। फिर हम कुछ प्रीलिम्स के MCQs डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट MCQ है, एनवायरमेंटल गवर्नेंस प्राइमरीली रेफर्स टू, ऑप्शंस आर ए एनवायरमेंटल एक्टिविज्म, बी इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशन, सी इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, एंड डी wildlife conservation only. Correct answer is C, institutional and legal framework for environmental management. एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। नेक्स्ट MCQ है, which of the following is India's main framework for domestic climate action? Options are A, SDG, B, Paris Agreement, C, National Action Plan on Climate Change, and D, Green India Mission. Correct answer is C, National Action Plan on Climate Change. Next, State Action Plan on Climate Change are prepared under, options are A, Niti Aayog, B, MOEFCC, C, Ministry of Power, and D, Ministry of Finance. Correct answer is B, MOEFCC. Next, which of the following bodies provides environmental justice in India? Options are A, CPCB, B, SPCB, C, National Green Tribunal, and D, MOEFCC. Correct answer is C, National Green Tribunals. Next, climate adaptation primarily focus on, options are A, reducing greenhouse gas emission, B, adjusting to climate impacts, C, carbon trading, and D, energy efficiency. Correct answer is B, adjusting to climate impact. Next, which of the following is the major challenge in India's environmental governance? Options are A, absence of laws,
B. Excess climate finance. C. Weak enforcement capacity. And D. Too much decentralization. करेक्ट आंसर इज सी, वीक एनफोर्समेंट कैपेसिटी। आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।